आप उस बिजनेस में आए हुए हो जो बिजनेस पुराने जितने भी बिजनेस हैं सबकी परिभाषा बदल देता है। और ऐसा बिजनेस हमें दिया है मिस्टर एलेक्स के द्वारा, तो हम थैंक्स करेंगे मिस्टर एलेक्स और हमारे अपलाइन जो इस बिजनेस में हमें एक अहम कड़ी के साथ जोड़ते हैं। और साथ में थैंक्स रहेगा उस परम शक्ति का जो समय पे हमें इन चीजों से निर्णय लेने में एक अहम रोल निभाती है। जा लाइफस्टाइल किसी एक कंट्री का बिजनेस नहीं है, किसी एक व्यक्ति का बिजनेस नहीं है, किसी एक पार्टिकुलर एज का बिजनेस नहीं है। हर एक व्यक्ति इसमें आ सकता है, किसी बंदिश का मोहताज नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जिस तरीके से अनंत आसमान होता है उसी तरीके से हमारे बिजनेस की जो बुझाएं हैं वो चारों तरफ है। कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में अपने आप को आ सकता है लेके। ये एक बहुत बड़ा गहरा कुआं है कि जिसके अंदर पूरी दुनिया समा जाए तब भी कम है। ये ऐसी इंडस्ट्री है जो लगातार जब इसकी शुरुआत की गई थी तब से ये बढ़ती जा रही है और कभी कम नहीं होगी। ये इंडस्ट्री कभी कम नहीं होगी, ये लगातार बढ़ती जाएगी। अगर आप अपना योगदान इसमें देते हैं तो वेल एंड गुड। यदि आप अपना योगदान इसमें नहीं देते तो आपकी आने वाली जो जनरेशन है वो इसमें अपना योगदान देंगी। निर्णय ये होगा कि यदि आप अपना योगदान इसमें देते हैं तो वो आपकी टीम बनती है, और यदि आप इसमें निर्णय नहीं देते तो आपकी जनरेशन किसी और की टीम बनती है। तो आई थिंक ये चीजें समझने की है। 2025 तक टोटल सारे आंकड़े लगा लिए गए हैं कि ये इंडस्ट्री कहाँ जाने वाली है और इतनी ग्रोथ क्यों है। और पेंडेमिक सिचुएशन के दौरान उस वक्त जो बड़े बड़े ट्रेडिशनल बिजनेस थे जिनको शिद्दत से सींचा गया था वो धराशायी हुए, लेकिन ये इंडस्ट्री बढ़ती गई। एक देश में ही नहीं पूरे विश्व में ये इंडस्ट्री टॉप पर गई। और ऐसा हजारों कंपनियों के साथ हुआ। उसके एग्जाम्पल आप लोगों ने देखे होंगे। जब भी टीवी ऑन करते थे तो एक ही बात आती थी कि ये इंडस्ट्री लगातार ग्रो कर रही है। बाकी इंडस्ट्री सबके अप्रोक्सीमेटली उस समय ताले लगे हुए थे, हमारे घरों के, दुकान के, लेकिन ये इंडस्ट्री ऐसी थी जिस पे ताला ना लगा ना खुला, अर्थात इस पे कोई असर नहीं था और ये कंटिन्यू बढ़ती जा रही थी। तो आप उसी इंडस्ट्री का हिस्सा हैं तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कीजिए। और उस इंडस्ट्री के भी 2-3 पार्ट हो सकते हैं। नंबर 1, किसी पैसे का लेके पैसे में कन्वर्ट करके देना, एक इंडस्ट्री का पार्ट ये है। दूसरा, पैसे आपने दिए, आपको प्रोडक्ट दिया, इस तरीके से आपकी अर्निंग हुई। तीसरा, ना अपने पैसे दिए और आपकी अर्निंग कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। जो तीसरा एग्जाम्पल मैं रख रहा हूं उस बिजनेस में आप हैं, यानी कि आपको कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। बिना पैसे के आप ये बिजनेस कर सकते हैं। जिस दिन इस कंपनी में पे आउट आने शुरू होंगे तो उस दिन जितनी भी आपकी आज की डेट में टीम बनी हुई है तो वो टीम कितने गुना बनने वाली है, तो ये अंदाजा लगाइए। पूरी दुनिया इस वक्त जा लाइफस्टाइल को वॉच कर रही है। जो बड़े बड़े इस इंडस्ट्री के तुर्रम खां हैं वो तो आज तक आए ही नहीं इसमें।
वो तो सिर्फ वॉच एंड वेटिंग पे हैं। ये देख रहे हैं कि देखते हैं ये इंडस्ट्री चलेगी तब मैं आऊँगा। उनको पता है कि हज़ारों लाखों की टीम वो बना सकते हैं, ऑलरेडी किसी नेटवर्क का हिस्सा हैं पहले से ही। लेकिन उनसे पहले यदि आप अपनी टीम बिल्डिंग यहाँ कर लेते हैं, तो वो आप ही के डाउन में आने वाले। तो उस वक़्त आपका बिज़नेस आज की जो मेहनत है, वो उस वक़्त आपको दिखेगी। तो इन्हीं को समझाने के लिए मैं एक वीडियो के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। जस्ट वेट। मेहनत कैसे आपकी रंग लाती है, कैसे आपको करनी होती है। I think there's nothing else to think about. And we need to live our life in the way we want to, because this is our life. मैं जानना चाहूंगा क्या आवाज और स्क्रीन दोनों ओके हैं? बिल्कुल क्लियर है सर। थैंक यू। Okay, guys, keep standing. Settle. It's okay. Control yourself, okay? I know a few of you know. A lot of you don't know, but there's something. Okay? Allow me to talk, yeah? Every time when the magic happens, we also believe as a team to show or to bring someone who's also a dreamer. We believe that we need to show you some people who also believed in dreams and lived through the challenges and challenges like no one can think about and achieved what no one can think about also. And today, we have someone like that in the Impact Arena, in the Magics. वो ऐसी एक शख्सियत है जो ना ही अकेले एक ड्रीमर है, बट वो ऐसा एक इंसान है जिसने बहुतों को ये प्रूव किया कि लोग तो कहते हैं जिनको करना होता है वो करके दिखाते हैं। मैंने बहुत दिन से बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ जाना और बहुत कुछ सोचा कि किस तरीके से या किस शब्दों का इस्तेमाल करके उनको यहां बुलाने की कोशिश करूं। और जितनी बार सोचा उतनी बार शब्द शायद कम पड़ गए और मुझे नहीं पता कि आज भी मैं उस बात को न्याय कर पाऊंगी कि शब्द सही इस्तेमाल कर पाऊंगी टू कॉल दैट पर्सन ऑन स्टेज who is a real example of warrior, believer, dreamer, and somebody who believes that magic happens in everybody's life. He comes from a same state of India where I come from, and that is Uttar Pradesh. From a very small town, एक बहुत ही छोटे शहर, और उनकी भाषा और वहां की भाषा में बोलूं तो एक कस्बे से जिसका नाम है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर की उन छोटी गलियों, उन छोटे रास्तों और उन छोटी खूबसूरत यादों के साथ एक बहुत ही प्यारी जमींदार फैमिली में पले बड़ा हुआ ये इंसान अपने साथ, अपने परिवार के साथ वहां पे रहता था और इनकी फैमिली was into farming, and he also believes even now with all the success he has कि जब भी समय मिलता है तो अपने रूट से कनेक्ट होने का, so he goes back and he still goes back to his farms and he still does the farming there because he believes कि how much ever I rise, I still need to be connected to my roots and connected to my values and connected to be what I am and what I stand today. If I talk about struggles, तो स्ट्रगल वर्ड उनके सामने बहुत छोटा पड़ता है और उसको भी शर्म आती है क्योंकि उन्होंने इतनी दिक्कतें देखी हैं
जिनको अगर गिनना चाहूं तो शायद एक दिन लगेगा इस स्टेज पे मुझे सिर्फ इस बात को बताने के लिए कि चैलेंजेस कहां से शुरू होते हैं और कहां तक जाते हैं। बट हर उस चैलेंज में, हर उस दिक्कत में, हर उस परेशानी में उन्होंने अपने आप को खींचा, अपने आप को प्रेरित किया और अपने आप को इस जज्बे से चलाया कि आज ना अकेला उनका देश बट पूरी दुनिया उनको एक्नॉलेज करती है विद वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स टुडे द बॉलीवुड हैज। He started his career from theaters, and he still believes that that's the best place to keep working, because वहां पे जो असली आर्टिस्ट होते हैं वो जिंदा होते हैं, वो सीखते हैं, वो पनपते हैं। और थिएटर करने के बाद जब वो पहली बार बॉम्बे पहुंचे तो वहां पे उनको सिर्फ एक चीज मिली, और वो थी नाकामी, और वो थे चैलेंजेस, और वो थे लोग जो कहते थे तुझसे नहीं हो पाएगा, ये तेरे बस की बात नहीं है, ये तेरी औकात नहीं है, तू जहां से आया है ये तेरे लिए बना नहीं है। उन सारे चैलेंजेस के साथ लड़के भिड़ के खड़े होकर के उसने सबको बोला जो हम बोलते हैं, जितना उखाड़ना है उखाड़ लो, हम तो यहीं खड़े हैं और यहीं करके जाएंगे। And that is why he started his career with 10 seconds of one of the biggest Bollywood movie called Sarfarosh. And those 10 seconds are today, if you need from him, अगर आपको वो 10 सेकंड चाहिए आज उनसे ना, तो आपको लाइन लगानी पड़ेगी, बिकॉज उनके वो 10 सेकंड की आज वैल्यू दुनिया जानती है। He's recently been awarded, he's been critically acclaimed by Academy and Cannes. It's not only Bollywood but it's Hollywood, and he has been rewarded recently by the Cardiff International, which is not a small recognition and one of the finest in the world today. His movie, which gave him the lead, which brought him to the lean cinema, और जिसमें एक्टिंग करने के बाद और अपने करियर का पहला मेन लीड रोल करने के बाद दुनिया ने उनके टैलेंट को जाना। The movie named The Gang of Wasseypur is, by the way, guys, is the only Indian movie to be listed in the Guardian International of the 21st century, the best 100 movies in the world. It's the only Indian movie. And today, if he has come here, तो वो इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत कलाकार हैं, बट वो इसलिए आए हैं क्योंकि वो विश्वास करते हैं कि हर उस इंसान में जिसमें सपना देखने की चाहत और प्रेरणा है, उस हर इस इंसान का ये हक है कि वो सक्सेसफुल हो, उसका हक है कि वो अपने सपनों को पूरा करने की चाहत रखे। और इसलिए वो आज मैजिक में आए हैं और आपसे मिलने के लिए आए हैं और आपको ये बताने के लिए आए हैं कि करते रहो, लगे रहो, क्योंकि तुम्हारे सपने भी उनकी तरह एक सपना है। So Magic, are you ready to call him up on stage? No. I don't think so. Okay, listen. Okay? एक चीज होती है, एक सेकेंड। एक चीज होती है चिल्लाना और एक चीज होती है दिल से बोलना और दिल से सल्यूट करना उस इंसान को जिसने अपनी पूरी जिंदगी चैलेंज में गुजार के वहां पहुंचा जहां हर इंसान पहुंचने की चाहत रखता है। और अगर आज वो यहाँ पे है तो आपको अपना दिल दिखाना है,
दिल से दिखा करके उनको बुलाना है, बिकॉज जब वो इस स्टेज पे आएंगे तो मैं सिर्फ एक कोशिश करूंगी कि वो आपको अपना बेस्ट दे सके, और उसके लिए आपको उनको अपना बेस्ट देखना होगा. सो आर यू रेडी मैजिक टू गिव योर बेस्ट, टू गेट योर बेस्ट? Because it has not been easy. It has not been easy for me to get him on the stage. And before we call him up on stage, he needs to see the heart of Magic 2019. So let's welcome him by showing his video first. Can we have the video? कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है, कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है. गणेश का तुम है ना, लाइफ बदलने वाला है तुम. दादा का भाई का सबका बदला लेकर जमाना ही ना काबिले बर्दाश्त, ना काबिले बर्दाश्त. अभी तो मिलेंगे, इतनी जल्दी खुशी भी हो गई आपको. जो चीज जैसी है उसे वैसी ही पेश करना चाहिए. शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद. None other than the most talented and the most handsome and the most successful actor of today, Mr. Nawazuddin Siddiqui Magic. नॉर्मल लगती है ये जलती चिंगारी है, भूले से ना टच करियो एटम बम से भारी है. मैडनेस है ये पूरी रोड पे मचलती, क्रेजी लगती पूरी पागल लगती, ओए क्रेजी लगती पूरी पागल लगती, ओए क्रेजी लगती थोड़ी पागल लगती, ओए क्रेजी लगती पूरी पागल लगती. हाय भोली भाली सूरत इसकी, दिल से मैडम कूल है, जो समझ ना पाए इसको वो तो ब्लडी फूल है. क्यूट क्यूट नखरे है बातों में ठीक है, थोड़ी सी झल्ली है बाकी सब ठीक है, लौटने से है वो दिल में बेबी गर्ल नचदी, क्रेजी लगदी कुड़ी पागल लगदी, ओए क्रेजी लगदी कुड़ी पागल लगदी, ओए क्रेजी लगदी थोड़ी पागल लगदी, ओए क्रेजी लगदी कुड़ी पागल लगदी. नॉर्मल लगती है ये जलती चिंगारी है. नेक ठसक से रही हो, लगनो चाहिए दुबई से लौटे हो. जहाँ के एक्चुअली इस पर्सनालिटी में अगर मैं
लोगों को इम्प्रेस करना चाहता हूं, उसके लिए एजुकेशन की बहुत जरूरत है। या जो भी आप काम कर रहे हो उसमें क्राफ्ट, उसका एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी होता है। ऐसे ही हवा में नहीं कि जैसे पहले होता था, अरे यार तो बहुत खूबसूरत दिखता है, फिल्मों में जाके काम करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं। किसी चीज को बारीकी से जानना, उसके लिए ट्रेनिंग की, एक्सपर्ट्स की, एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। तो मैंने ट्रेनिंग ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, और 2000 में मैं पहुंच गया मुंबई। मुंबई पहुंचने के बाद जब हम किसी ऑफिस में जाते थे, आई थिंक उससे पहले चलन नहीं था बिल्कुल भी। हम लोग गए, जैसे मैंने बताया कि ऑफिस में खड़े हो के, भाई हम एक्टर हैं, काम दोगे क्या? तो बोले पहले हुलिया तो देख अपना तू। तो ये हर बार सुनने के लिए मिलता था, और वो बात भी सही थी, क्योंकि उससे पहले कभी कोई आपने देखा नहीं होगा कोई इतना बड़ा, कोई इतनी सी पर्सनैलिटी का 5 फुट 6 इंच का आदमी, पतला दुबला सा, मरियल सा, कि कभी ये इस तरह के लोग एक्टर भी बन सकते हैं, हीरो भी बन सकते हैं, स्टार भी बन सकते हैं, ऐसा चलन था ही नहीं। मैं कॉन्फिडेंट था बिकॉज ऑफ माय ट्रेनिंग। मैंने ट्रेनिंग ली थी और अपने क्राफ्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानता था मैं, और उस चीज का सिर्फ कॉन्फिडेंस था मुझे कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, या 10 साल या 20 साल या 30 साल के बाद नंबर जरूर आएगा मेरा। मैंने कभी भी अपने को टारगेट नहीं किया, टारगेट नहीं दिया मैंने कि अगर 2 साल ट्राई करके देखता हूं, उसमें अगर हो गया तो ठीक है, वरना कोई दूसरा फील्ड अपना लूंगा, ऐसा कभी नहीं। जिस चीज का पैशन होता है, जज्बा होता है, अगर आप दिल से चाह लो ना, तो पूरी दुनिया झुक जाती है उसके ऊपर। उसको पूरा करने के लिए पूरी कायनात एक हो जाती है कि इस आदमी की जिद के लिए, इस आदमी की जिद के आगे झुकना पड़ेगा, और पूरी दुनिया झुकती है आपकी जिद के आगे। लेकिन आपको जिद्दी होना पड़ता है, आपको बहुत सारे सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं, क्योंकि ये आपने चाहा है। परीक्षा देनी पड़ती है आपको, जितना बड़ा इम्तिहान होगा उतनी बड़ी परीक्षा भी देनी पड़ेगी। आसान काम नहीं है। छोटे छोटे टारगेट बनाएंगे तो छोटों में निपटारा हो जाएगा। हमेशा अपने आप को टारगेट बढ़ा दो। तो उसके लिए हमेशा अपने आप को अनकंफर्ट जोन में डालो, कि जो इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल करने की शिद्दत, पैशन आपके अंदर होना चाहिए, वो हो जाता है। आज जो दुनिया में इतने सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, ये सिर्फ इसी बिना पे हुए हैं, पागलपन के जरिए ही हुए हैं ये सारे एक्सपेरिमेंट। एक मैंने कहीं सुना था कि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो फेलियर भी होते हैं, कई बार फेलियर होते हैं। कोई एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कोई एक चीज करने के लिए बहुत बार हमने भी झेला है, बहुत बार फेलियर हुए हम लोग। लेकिन एटलीस्ट हमें इतने सारे फेलियर होने से इतने तरीके पता चले कि इन तरीकों से सक्सेस नहीं मिल सकती। फॉर एग्जाम्पल, एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया तो 100 बार एक्सपेरिमेंट किए अपनी जिंदगी में। 100 बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब उसको पता चला कि अरे फॉर्मूला तो ये था बल्ब बनाने का, तो एटलीस्ट उसके साथ साथ उसको ये भी पता चला कि 100 जो तरीके हैं, 100 तरीकों से बल्ब नहीं बनता, ये भी पता चला उन फेलियर्स में उसको। जब हम लोग मुंबई आए तो हमें मालूम था हमारे पास पर्सनैलिटी नहीं है, हमारे पास बैक नहीं है, कि हमारे फादर, दादा, परदादा तो फिल्म इंडस्ट्री में है नहीं, हम ही हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? इसलिए लोगों के बीच में घुसे रहते थे, आम लोगों के बीच में घुसे रहते थे, उनका एक्सपीरियंस सुनते थे, उनको ऑब्जर्व करते थे। तो आई थिंक मेरे पास 15 साल तक, 10-12 साल तक कोई काम नहीं था। जैसे आपने बताया कि बहुत ही 10-10 सेकंड के रोल करके घर में आके बैठ जाता, पूरे साल खाली बैठे रहते थे हम लोग। लेकिन एक चीज थी कि लोगों के बीच में रहते थे। लोगों के बीच में रहने से ये एहसास हुआ हमें कि तरह तरह के लोग हैं, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही तरह की एक्टिंग होती है। हजारों करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन एक्टिंग सिर्फ एक ही तरीके से होती है हमारे यहां। तो मुझे लगा यार, ये मैं तो ट्रेन भी हूं, मुझसे अपनी आर्ट भी आती है,
और हजारों लोगों को मैं ऑब्जर्व भी कर रहा हूं, तो ये तो सबसे अच्छा सूत्र है। इससे तो मैं बहुत कुछ कर जाऊंगा। तो जब ये सूत्र पता चला मुझे कि अब मैं ये जो हजारों लोगों को मैंने ऑब्जर्व किया है, अब जब भी मुझे कोई रोल मिलेगा उन्हीं में से वो एक इंसान होगा। उसी में वो ठाकरे, बाला साहब ठाकरे होंगे, उसी में मंटो होगा, उसी में गणेश गायतोंडे होगा, उसी में फैजल खान होगा, उसी में माजूमदार साहब होंगे। तो इस तरह की, ये कब हुआ? जब हमने लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू किया, लोगों के बीच में रहे। मैं 15 साल के बाद जो मेरी लाइफ थी जिसमें खाने तक को नहीं मिलता था, अब फॉर्चुनेट अपने आप को समझने लगा था कि थैंक गॉड कि मुझे ऐसे लोगों के बीच में मुझे रहने का मौका मिला। तो कभी भी, आई थिंक, मुझे लगता है कि कभी भी जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, वो एक मौका होता है आपके पास, वो एक चांस होता है आपके पास कि कैसे उसमें आप अपना ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, जब आपको काम मिलेगा वो उसमें लगाएंगे आप। तो मेरी लाइफ बहुत ही, आज जब मैं सोचता हूं कि यार ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, तो जो 15, 10, 12 साल मैंने बिना काम के गुजारे, जो लोगों के बीच में रहा था, मैं आज वो काम आ रहा है मेरे। जहां जरा सा कोई कैरेक्टर मिलता है तो आदमी इसलिए कनेक्ट करता है उनसे कि उनको लगता है कि यार ये तो मेरे पड़ोस का ही, आसपास का ही ये बंदा है। मैंने देखे हैं इस तरह के लोग। आई थिंक यही हमारी सबसे बड़ी जीत है एज एन एक्टर। ऑफ कोर्स स्ट्रगल में बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, क्योंकि खुजली आपको हुई है, आप ही को मिटानी पड़ेगी। आप जो आप हैं वो आपने बनना चाहा था, और अगर डिसअपॉइंटमेंट आ रहे हैं तो आप तो कंप्लेन भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप ही ने चाहा था ये बनना। तो बस यही था कि 10-12 साल तक मैंने सोचा था, 10-12 साल जब स्ट्रगल हो गए तो मेरे बहुत ज्यादा वो भी हुआ कि यार छोड़ के चले जाते हैं, कुछ काम मिल नहीं रहा, क्या हो रहा है कुछ पता नहीं, आई डोंट नो मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। फिर ये होता था कि नहीं, मेरी मदर जो है ना, एक लेटर लिखती थी मुझे हमेशा। तब मोबाइल नहीं आए थे, पेजर आए थे, तो पेजर यहाँ पे लगा के चलते थे हम लोग। जब उनको मालूम हो जाता था कि भाई बंदा जो है ना थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में है, डिप्रेशन में, क्योंकि काम नहीं मिल रहा, तो मेरी माँ मुझे एक लेटर लिखती थी। उसको लिखती थी कि लिखने के बाद एक लास्ट में लिखती थी कि 12 साल में कचरे के दिन भी बदलते थे, तू तो इंसान है, तेरा दिन भी बदलेगा। तो उन सब चीजों को देख के कोई एक शेर, कोई एक कोटेशन, कोई इस तरह की जो मोटिवेट करती है, जो लाइंस आपको, उनका रहना, उन पे बिलीव करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वही चीज आपको मोटिवेट करती है आगे बढ़ाने के लिए। और जब खराब वक्त होता है आपको, वो लाइंस, वो पोएम्स, वो सारी चीजें आपको संबल देती है, मजबूती देती है, ताकत देती है। और मैं जिस गांव से आया था, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर के एक छोटा सा गांव था बुढ़ाना। जब हमने शुरुआत की थी वहां पे, जब मैं था वहां पे लाइट भी नहीं थी। 1 घंटे के लिए रात में कभी आ गई, या 1 महीने के बाद हल्का सा मुंह दिखा के चली गई। इस तरह की लाइट इस तरह होती थी। वही लैंप में पढ़ना स्टार्ट किया, लैंप। तो छोटे से गांव से आने के बावजूद फिर दिल्ली मतलब छोटा सा, उससे बड़ा शहर भी हमें ऐसा लगता था पता नहीं क्या है, मतलब डर लगता था। मैं जब मुंबई में आया था तो मैं 15 दिन तो घर से बाहर ही नहीं निकला था, क्योंकि इतनी स्पीड देख रहा था मैं कि इतनी स्पीड में तो हम चल ही नहीं पाएंगे, इस शहर के साथ शायद हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी। तो इस तरह के डर थे। लेकिन ऐसी जगह पे आ गए थे कि अब जाना भी मुश्किल था। तो मतलब वापस नहीं जा सकते थे, वापस इसलिए नहीं जा सकते थे कि बहुत सारे डर थे। वापस अगर चले गए तो थिएटर के जो मेरे दोस्त थे वो बोलते, क्यों भाई वापस आ गए तुम भी।
जैसे बहुत सारे लोग वापस आ रहे थे, तुम भी वापस आ गए, चलो लग जाओ, ठीक है। गांव में इसलिए नहीं जाता था अपने कि जो पहले ही बोलते थे वो लोग कि शक्ल तो देख ले, फिर हार के उनके सामने चला गया तो क्या बोलेंगे हमने, वो तो वही बोलेंगे कि हमने तो पहले ही मना किया था कि मत जाओ। क्या सूरज शक्ल थोड़ा ही थी तुम्हारी स्टार बनने की, एक्टर बनने की। तो ये बहुत सारे डर थे जिसकी वजह से मैं अपने ना तो गांव जाता था, ना जहां से ट्रेनिंग ली थी दिल्ली से, ना वहां जाता था। मैंने जो भी है मरना जीना मुंबई में ही होगा। रही बात सक्सेस की, सक्सेस अगर 30 साल बाद भी मिलेगी उसके लिए भी मतलब तैयार रहना चाहिए। सक्सेस की कोई डेट नहीं होती, कोई तारीख नहीं होती, कोई टारगेट नहीं होता कि इतने ही दिनों में मिल जाएगी। इंसान का काम होता है, आई थिंक, मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि लाइफ ना हमेशा अपने आप को लाइफ में पुश करते रहो, और पैशन के साथ जिस भी आप काम में हो, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें पैशन के साथ लगे रहना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि पैशन से क्या होता है, जिस भी आप फील्ड में होते हैं उसकी डिटेलिंग्स मिलनी शुरू होती है। जैसे जब आप समंदर में देखते हैं, समंदर की जब गोता मारते हैं, नीचे जाते हैं, तो आपको एक धीरे धीरे बहुत कुछ दिखाई देना शुरू, ऐसी तो आई थिंक दोस्तों आप अच्छे से जान पाए होंगे कि किस तरीके से हमारी इंडस्ट्री में आप समंदर के अंदर हैं, और ये स्ट्रगल ठीक रिलेट करता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ। हम भी अभी स्ट्रगल के पीरियड में हैं, और जैसे स्ट्रगल करते हुए उन्होंने वो मुकाम हासिल किया है, ठीक ऐसा ही अपने आप को आप रख सकते हैं कि वही मुकाम हमें भी हासिल करना है। इंडस्ट्री वही है, लोग वही हैं, ये दुनिया पहले से यहाँ मौजूद थी, ये इंडस्ट्री पहले से मौजूद थी, लेकिन आई थिंक आप लोगों को कभी इतना काम करने का मौका परिस्थितियों की वजह से न मिला हो, लेकिन आज सारी परिस्थितियां उल्टी हैं। सभी परिस्थितियां आपने मोड़ दी हैं, और इस बिजनेस की परिभाषा ने मोड़ दी हैं। आज आप आजाद हैं, कहीं भी बिजनेस करें, पैसे की कोई जरूरत नहीं है, बिना पैसे के बिजनेस करें। घर से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है, घर पे बैठ के बिजनेस करें। ओनली बिना कुछ बेचे, बिना कुछ खरीदे। तो कितना बड़ा कॉम्बिनेशन मिल रहा है इस बिजनेस में हमें कि बिना कुछ बेचे, बिना कुछ खरीदे हम पूरे विश्व में अपने बिजनेस के बादशाह बन सकते हैं। ये रेवोल्यूशन है, जो इस रेवोल्यूशन को पहचान जाएगा वो वाकई में अपने बिजनेस का बादशाह होगा। स्ट्रगल आते हैं जिंदगी में, बहुत से स्ट्रगल, अब तक भी तो स्ट्रगल आए हैं जिंदगी में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई बड़ा स्ट्रगल आपके सामने है। बस एक ही स्ट्रगल है कि अपनी बुद्धि को संयम में रखें, अपने बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट बनाए रखें। ये स्ट्रगल आज की डेट में आपके पास है। अगर आपको अपने ऊपर पूर्ण विश्वास है तो दुनिया की कोई ताकत आपको टीम बिल्डिंग से नहीं रोक सकती। और यदि आपका विश्वास कम हो जाता है तो आप ही सवाल करना शुरू कर देते हैं कि सर बिजनेस कब आएगा। टीम ऐसा बोल रही है जब ये बिजनेस चालू होगा तो 18 यूरो से भी आईडी लगाएंगे, 48 से भी आईडी लगाएंगे। तो ये टीम के सवाल तो होते ही हैं, उससे कहीं ज्यादा घर आपके अंदर कर जाते हैं ये, और आपकी टीम बिल्डिंग की जो स्पीड है वो रुक जाती है। बिजनेस डेफिनेटली आप दुनिया के सबसे ग्रेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ हैं, तो बिल्कुल भी शक इसके ऊपर ना करें। सारी चीजें संभव हैं, हर चीजें लीगल हैं, और ज्यादा दिन गए कम रहे।
अब हम बिल्कुल फाइनल स्टेज पे हैं। तो यहां पर इतने ऑफर कंपनी ने दिए हुए हैं, तो इन सभी ऑफर का आप फायदा उठा सकते हैं। जो ऑफर है मैं उनका जिक्र करना चाहूंगा। सपोज कीजिए कि आप इस बिजनेस में आए और आपने बिना पैसा लगाए आए, तो ईहा की तरफ से आपको एक टीम दी जा रही है। इट मीन्स एक स्पॉन्सरशिप आपको दी जा रही है। राउंड फिगर रखें तो 7,000। तो 7,000 आपका बन गया केवल एक स्पॉन्सर से, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी आईडी है। 80 रुपीज के हिसाब से 350 यूरो का कॉन्ट्रैक्ट आपका है। अगर उसको मैं डिवाइड करता हूं 365 से, तो निकल के आता है 0.95। इंडियन करेंसी में एक्सचेंज करते हैं तो लगभग 2485 रुपए। तो आप सीधे तौर पे मान सकते हैं कि 9,500 रुपीज, 9,500 रुपीज आपके बनते हैं यदि इस बिजनेस में आप किसी को भी न लेके आए, सिर्फ अपने मन के साथ, विश्वास के साथ इस बिजनेस को करें। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी इनकम है। यदि आप इस बिजनेस को और गहराई से समझते हैं और अपने आप को वेरीफाई करा करके इस बिजनेस में काम करना चाहते हैं, किसी को भी नहीं जोड़ते, तो क्या मिलेगा? ईहा की तरफ से आपको 3 पेड आईडी दी जा रही है, 7×21, और चौथे व्यक्ति आप हैं, 7×28। 28,000 की इनकम होती है आपकी बिना किसी को जोड़े हुए। अब बात कर लेते हैं कुछ थोड़ा सा बड़ा ऑफर की। अगर आपने अपने बिजनेस में 25 कैटेगरी को सिलेक्ट किया हुआ एडवर्टीजमेंट देखने के लिए, आप उनको बढ़ा करके 30+ कर देते हैं, मैं यही कहूंगा कि उनको 80 कर दीजिए। तो यहां कंपनी आपको 200 यूरो एक्स्ट्रा दे रही है। सीधे आपको 1200 यूरो मिल रहे हैं। यदि आप नए 5 लोगों को इस बिजनेस में लेके आते हैं, आफ्टर कमिंग न्यूज़लेटर 26 के बाद 20 सितंबर तक, तो आपकी इनकम सीधी 1,000 से 2,000 यूरो हो जाती है। ईयरली कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं। आपकी इनकम कहां आपको 90,000 आने थे और कहां अब आपको 1,80,000। 90,000 मैं राउंड फिगर 90 का ले लेता हूं। 1 यूरो इज इक्वल टू 90 रुपीज इन इंडियन करेंसी। तो इमीडिएटली आपका डबल हो जाता है, और जितने 5 व्यक्ति जो आप लेके आए उनकी तरफ से भी आपको 1,80,000 ईयरली कॉन्ट्रैक्ट प्रत्येक व्यक्ति से। और जितनी आपकी टीम आज तक बनी है, चाहे वो 1 लाख की हो, चाहे वो 1.5 करोड़ की हो, वो सारी की सारी आपकी बदल करके 2,000 यूरो में कन्वर्ट। और साथ में जो फ्री वाले व्यक्ति होंगे उनकी तरफ से आपको 1,000 का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिसमें हर बार बोला जाता था कि कम से कम 100 लोगों को डायरेक्ट रखिए फ्री ऑफ कॉस्ट। 200 यूरो की वैल्यू के हिसाब से आपको क्रिप्टो करेंसी, इसका डबल कर देते हैं तो सीधा 2,500, 500 और बढ़ जाता है आपका, आपकी टीम का, और फ्री वाले व्यक्ति हैं जो उनका भी 500 एक्स्ट्रा हो जाता है। साथ में 400 वैल्यू के हिसाब से क्रिप्टो करेंसी। यदि दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि आप इस बिजनेस में आए और एनालिसिस कर लेते हैं कि 3 व्यक्ति आपको ईहा की तरफ से मिल रहे हैं, 1 व्यक्ति आप हैं,
तो टोटल 4 हो गए और 5 व्यक्ति आप नए लेके आए, टोटल 9 व्यक्ति हुए और 9 व्यक्तियों से आपको 9 दूनी 18,000 यूरो आपको मिलता है। इंडियन करेंसी में एक्सचेंज करते हैं 90 की वैल्यू के हिसाब से 16,20,000 ये आपका 1 साल का बनता है। यदि सेम एग्जाम्पल को लेके चल रहा हूं उसी को, यदि आप नए 10 लोगों को लेके आते हैं, 3 ईहा की तरफ से, 1 आप हैं, तो 14 मेंबर होते हैं आपके और मल्टीप्लाई करते हैं तो निकल के आता है 35,000 यूरो। इंडियन करेंसी में लेके आते हैं 31,50,000 ये आपकी इनकम बनती है 1 साल की। यदि हम पैकेज की बात कर लेते हैं, मिनिमम पैकेज 100 यूरो का ले लेते हैं, बाकी कंपलसरी किसी के लिए नहीं है, अंडरस्टैंडिंग कीजिए। यदि आप 100 यूरो का पैकेज यहां से लेते हैं, नंबर 1 आप फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आएंगे तो वो सारे बेनिफिट मिलेंगे इन पैकेज के विपरीत भी, और जो नहीं मिलेगा पैकेज के विपरीत उसका विश्लेषण जरूर आप लोगों को बताऊंगा। 100 यूरो का पैकेज आपने लिया, अप्रोक्सीमेटली 11,000 रुपए आपने खर्च किए, तो सीधे आपको 2 पीवी वाउचर लगभग 2200-2300 रुपए आपके पास वापिस आ गया। साथ में 200 यूरो का क्रिप्टो करेंसी आपको मिल गया। जहां 2300 रुपए आपको वापिस आया था, साथ में 48 यूरो का जो मंथली लाइफस्टाइल एक्टिवेशन होता है, जिसमें आप 7 लेवल की इनकम लेते हैं, 48 प्लस 48 2 महीने का ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी के द्वारा किया जाता है, यानी कि सीधा 96 यूरो यहां आपका बचता है। लगाया कितना? 100 यूरो, 96 यूरो आपका ऑलरेडी बच गया क्योंकि 2 महीने के लिए आपका हो गया। तो 4 यूरो में आपको 200 क्रिप्टो करेंसी मिल रहा है और 2 पीवी वाउचर भी मिल रहे हैं। तो कितना शानदार ऑफर है ये, और इसके अंदर 20 आपको स्पॉन्सरशिप भी दिए जा रहे हैं। 20 स्पॉन्सरशिप आपको दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जैसे आपको 20 स्पॉन्सरशिप मिलते हैं, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट 1,000 का था वो बढ़ के सीधा 2,000 हो गया। साथ में जो 20 व्यक्ति हैं उनकी तरफ से भी आपको 2,000 यूरो, और जितनी आपकी पुरानी टीम है सभी की तरफ से 2,000 यूरो। और एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं कि 20 व्यक्ति आपको मिल गए, 3 ईहा की तरफ से मिल गए, 2 आप पीवी की वजह से लेके आए, 1 आप हैं, टोटल 26 पीपल हुए, और मल्टीप्लाई 2001 से आता है तो 52,000 यूरो बनता है। 52,000 यूरो को मल्टीप्लाई करते हैं 46,80,000 रुपीज। अलग अलग देश में अलग अलग करेंसी से एक्सचेंज आप कर सकते हैं। 52,000 यूरो बनते हैं केवल एक पैकेज लेने से, और ईरान में 1 यूरो 52,000 का है। 52,000 मल्टीप्लाई 52,000, वाओ, ग्रेट इनकम। अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना पैसा इस बिजनेस के थ्रू आने वाला है, लेकिन मैंने तो इंडिया के हिसाब से कैलकुलेट किया है। नेपाल के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे 71 लाख रुपीस। पाकिस्तान के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो आप डबल कर सकते हैं। तो इतने शानदार ऑफर हैं, बिना पैसा खर्चे ये सेम ऑफर आप 10 नए लोगों को लेके आ सकते हैं। लेकिन यहाँ जो चीजें आपको नहीं मिलेंगी वो क्या है, वो बाद में विश्लेषण करके बताता हूं आपको। यदि नेक्स्ट करते हैं 300 यूरो का विश्लेषण। आपने 300 यूरो खर्च किया तो आपको 6 पीवी वाउचर मिल गया, लगभग 6,500 के आसपास आपका वापिस आ गया। साथ में 400 वैल्यू का क्रिप्टो करेंसी आपको मिल गया, और साथ में
कंपनी की तरफ से भी आपको यहाँ पे जब आप परचेजिंग करते हैं 200 के हिसाब से वो भी मिलता है, वो मैंने ऐड ही नहीं किया था। 400 यूरो ऑलरेडी क्रिप्टो ऑफर के तहत, और परचेजिंग जो यूरो परचेजिंग आपने किया है उसके तहत टोटल 1000 यूरो का क्रिप्टो करेंसी आपको मिल जाता है। 1000 यूरो का खर्च कितना किया आपने? 300 यूरो। ये जरूरी नहीं, मैं एग्जांपल जो दे रहा हूं ये उसके लिए भी हो सकते हैं जिस कंट्री में ऑलरेडी यूरो चलता है। 300 यूरो खर्च किया और 1000 यूरो का उसको क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे मिल गया, प्लस 60 लोगों की टीम उसको मिलती है, और जो इनकम है खुद की वो सीधे 2000 से 2500 यूरो एनुअल हो जाती है। खुद की 60 लोगों की तरफ से और पूरी टीम की तरफ से, और जितने फ्री ऑफ कॉस्ट व्यक्ति हैं वहां से भी उनका 1500, 1500। अगर एनालिसिस कर लेते हैं, 60 पीपल प्लस 3 आप लेके आए हैं, सॉरी ईहा की तरफ से आपको मिलते हैं, 6 पीवी की वजह से आप लेके आए, टोटल 70 आपके साथ 70 पीपल बन गए। 70 पीपल मल्टीप्लाई 2500 इज इक्वल टू 1,75,000 रुपीज, सॉरी यूरो। 1,75,000 यूरो कन्वर्ट कर सकते हो आप ईरान से, पाकिस्तान से डबल कर सकते हो, और इंडिया के हिसाब से लेके आए तो 1,57,50,000। जबकि इसके साथ साथ लोगों की टीम तो लाखों की है, उस अमाउंट का विश्लेषण तो किया ही नहीं। तो ये आपको मिलता है, और यदि ये सेम चीजें आप लेना चाहें बिना पैसा खर्चे भी आपको मिलेगी। यदि आप 10 लोगों को इस सिस्टम में लेके आते हैं, आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस बिजनेस में आए थे, 350 यूरो का आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और 10 व्यक्ति आप साथ में लेके आए, उनकी तरफ से आपको 250 यूरो प्रत्येक से मिलता है, तो 2500 यूरो जमा 350 यूरो 2850 यूरो बन जाता है। और इंडियन करेंसी में कैलकुलेट करते हैं तो 2,56,500 रुपीज, 2,56,500 रुपीज, 500 रुपए बनते हैं। और यदि मैं इसको मंथली लेके आता हूं 21,375, और यदि पर डे का लेके आता हूं तो 712 रुपए पर डे आपको मिलता है बिना पैसा खर्च किए। यदि आप इसका हाफ कर लेते हैं, केवल 5 व्यक्ति को इस बिजनेस में लेके आते हैं, तो 350 आपका और 1250 इनका, टोटल 1600। और यदि इसको बदल दिया जाए तो 1,48,500, और मंथली लेके आता हूं तो 12,375, पर डे का लेके आता हूं तो 412 रुपए। ये सारे बिजनेस का एनालिसिस जो भी ऑफर है मैंने सभी का किया, लेकिन यहाँ कंपैरिजन एक और करना है कि यदि आप अमाउंट खर्च करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, तो आपको टीम मिलती है, टीम से एक अच्छा पैसा मिलता है, लेकिन अगर कल को ये टीम आगे टीम बनाती है तो उसका बेनिफिट आपको यहाँ नहीं मिलेगा। क्योंकि जा लाइफ में जो डायरेक्ट आप टीम बनाते हैं और उस टीम ने आगे टीम बनाई तो उसका 7 लेवल भी आपको मिलता है, लेकिन जो ये पैकेज है इनमें आपको 7 लेवल नहीं मिलता। कॉन्ट्रैक्ट आपका 2.5 गुना हो जाता है 1 साल के लिए, उसके बाद नॉर्मल आपका मिलेगा 2.74 के हिसाब से। दूसरा, इस पैकेज का बेनिफिट, जिस मंथ में आपने लिया उसका मंथली एक्टिवेशन और नेक्स्ट मंथ का एक्टिवेशन। यदि आप फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को इस बिजनेस में नए 10 लोगों को इस बिजनेस में जोड़ते हैं तो वहां सेम बेनिफिट मिलेंगे, बस मंथली लाइफस्टाइल एक्टिवेशन है जो आपका 2 मंथ के लिए, वो नहीं मिलेगा। उसके लिए अलग से आपको 96 यूरो पे करना होगा। तो आई थिंक ये बिजनेस की जो बारीकियां हैं वो आप अच्छे से समझ पाए होंगे।
अब देख लेते हैं कि जो 7 लेवल है, साथ में एक और पॉइंट रह गए हैं यहाँ पे कि यदि आप 300 यूरो को टच करते हैं और ऑलरेडी आपकी टीम में भी कोई 300 यूरो का वाउचर नीचे परचेज करता है, तो आपका जो लेवल इनकम है वो 3 गुना आपको मिलेगा। जहां से आपको 5 यूरो आने हैं, वहां से अब आपको 5 यूरो ना आकर के सीधा 15 यूरो आपको वहां से मिलेगा। जहां से 2 यूरो आपके पास आना है, वहां से सीधा 6 यूरो आपको मिलेगा। तो ये आपको मिलता है, जहां से 3 यूरो वहां से 9 यूरो, और जहां से 4 यूरो वहां से आपको 12 यूरो। और इसको देखने के लिए आप स्क्रीन पे आ सकते हैं। ये देखिए, पहले लेवल में 125 यूरो ऑलरेडी जनरेट हो चुका है। ये मंथली लाइफस्टाइल एक्टिवेशन जो होता है, उसकी वजह से आपका जो 7 लेवल है उसमें जो भी हलचल नीचे चल रही है आज की डेट में, तो वो यूरो आपके बनने शुरू हो जाते हैं। पहले लेवल पे 5 यूरो मिलता है, तो 125 यूरो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। दूसरे लेवल पे 125 जो यूरो है, टोटल मेंबर है 96। एक व्यक्ति से 5 यूरो हमें मिलता है, तो पोटेंशियल इनकम है 480। तो हमें 480 यूरो यहाँ आना चाहिए था, लेकिन हर एक व्यक्ति अपना मंथली लाइफस्टाइल बोनस एक्टिवेट नहीं करवाते, कुछ एक लोग करवाते हैं, और उसकी वजह से आपको जितना बनता है वो मिलता है। और ये हर महीने की 5 तारीख को आप विड्रॉल ले सकते हैं। नेक्स्ट 810 व्यक्ति हैं, तो 1620 यूरो आना चाहिए था, लेकिन इसमें से कुछ एक व्यक्ति हैं जो करवा रहे हैं और ये बढ़ता जा रहा है। यानी कि लगभग 20 एक व्यक्ति यहाँ पे आए और इन्होंने अपना एक्टिवेशन करवाया। ये एक्टिवेशन हो सकता है उन्होंने 30 से करवाया हो, या 48 से करवाया हो, या 50 यूरो का कम्बो पैक लिया हो, या 100 यूरो का कम्बो पैक लिया हो, या 300 यूरो का कम्बो पैक लिया हो। इन वजह से, इनके लेने से आपका मंथली लाइफस्टाइल एक्टिवेट हो जाता है। यदि आप इसको एक्टिवेट नहीं करते, तो ये इनकम जो यहाँ पे दिखाई हुई है 125, 102, 82, 88, ये सारी की सारी आपके अपलाइन पे चली जाती इस मंथ की। नेक्स्ट मंथ फिर आप करते हैं तो आपकी लॉक होना शुरू हो जाती है। अगर आपको लगता है कि आपका टीम साइज बड़ा हो चुका है, तो डेफिनेटली आपको अपना एक्टिवेट करवाना चाहिए, ताकि आपकी टीम में नीचे कोई करवाता है वो ऊपर ना जाए। तो ये ठीक वैसा ही होगा कि अचानक से आप मॉर्निंग में उठे और सीधे 2 लाख कहीं से आ गए, तो वो कहाँ से आएंगे? वो यहाँ से आएंगे। बहुत सी ऐसी जनता होगी जो नीचे एक्टिवेट नहीं करवाएगी, और उनके नीचे अगर कोई गलती से करवा लेता है तो वो सीधा ऊपर चला जाता है। गलती लोग यहाँ करते हैं, आज ही नहीं, पिछले 6-7 महीने पहले भी गलती करते थे। लोगों को खरीदना होता था 30 यूरो का 3 पीवी वाउचर, और वो गलती से वहां पे 1 पीवी वाउचर खरीद लेते थे, और सीधा जिसने भी अपना मंथली लाइफस्टाइल बोनस एक्टिवेट किया होगा, तो वहां जाकर के उनके वहां पे यूरो इकट्ठे होना शुरू हो जाते थे। गलती नीचे करे कोई और फायदा ऊपर आए। इसलिए बिजनेस समझने का है, कोई भी गलती ना करें बिल्कुल भी। अगर आप गलती कर रहे हैं तो किसी न किसी का फायदा होता है, लेकिन ध्यान रहे उस गलती से आपका कोई लॉस भी नहीं होता। कोई भी गलती आप इस बिजनेस में करते हैं तो फायदा आपका है। अगर आपने 30 की गलती की है तो आपका मंथली लाइफस्टाइल एक्टिवेट हो गया है अनायास। या गलती से आपने कोई 100 यूरो का खरीदना ये है और वाउचर पीवी खरीद लिया दूसरा, तब भी आपका फायदा है, सीधे 20 स्पॉन्सरशिप आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ तीसरे लेवल पे 82, चौथे लेवल पे 88, पांचवें लेवल पे 54,
छठे लेवल पे 60, सातवें लेवल पे 84। हर लेवल से आपको इनकम आनी है, ये 1 महीने की इनकम है। सातवें लेवल में 22,817 व्यक्ति बैठे हुए हैं और 51,268 यूरो यहाँ से बनता है। यदि ये सारे के सारे व्यक्ति अपना 48 यूरो पे करेंगे कंपनी को, यानी कि अपना मंथली लाइफस्टाइल जो बोनस है वो एक्टिवेट करेंगे, तो 51,268 यूरो आना ही आना है इस लेवल से। और अब इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आप ईरान की करेंसी में, या फिर इंडिया में बैठे हैं तो इंडिया की करेंसी में, पाकिस्तान में है तो उसके हिसाब से। तो लाखों करोड़ों की इनकम आपके एक ही लेवल से बन जाती है, जबकि उससे ऊपर आपका छठा लेवल भी है, पांचवा भी है, चौथा भी है, तीसरा भी है, दूसरा भी है। यहां मैं हर बार बोलता हूं, डायरेक्ट से इतनी इनकम आपको नहीं आएगी जितनी इनकम आपको 7 लेवल नीचे से आएगी, क्योंकि डायरेक्ट में आपको केवल 5 यूरो मिल रहे हैं। आप डायरेक्ट में 100 लोगों को रख सकते हैं, 200 को रख सकते हैं, 2000 को रख सकते हैं, लेकिन 22,000 लोगों को रखने के लिए आपको बहुत समय लगेगा। और यदि आप 7 लेवल मेंटेन करते हुए चल रहे हैं, नीचे नीचे टीम की हेल्प कर रहे हैं, तो उन 22,000 से सीधा आपको 4 यूरो मिल रहा है। और 22,000 व्यक्ति 44,000 में कब बदल जाएंगे, ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए माय डियर फ्रेंड, ये 7 लेवल का जो बिजनेस है, ये 7 पीढ़ियों का बिजनेस है। इस चीज को समझें, समझ के अपने बिजनेस पे पूरी ताकत अपनी झोंक दें, अपने बिजनेस को मेंटेन करने के लिए। ये वो अथाह इनकम है जो कभी रुकेगी नहीं, नेक्स्ट मंथ में बढ़ के आएगी, घटेगी नहीं। और जब किसी को ऐसा बिजनेस मिल जाए कि इनकम बढ़ के आएगी, घटेगी नहीं, तो और क्या चाहिए। ट्रस्ट आपको करना होगा। कंपनी ने बिजनेस मॉड्यूल आपको दे दिए हैं, सारे रास्ते आपके क्लियर हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। लेकिन जो भी फ्री वाले व्यक्ति आपके आएंगे इसके साथ, ये जो 7 लेवल की अजूबा इनकम है, ये उनकी तरफ से आपको नहीं मिलेगी जब तक वो अपना पीवी नहीं करवाएंगे। लेकिन ये भी तय है, जो इस बिजनेस में आ गया और इनकम एडवर्टीजमेंट की चालू हुई और उसने लेना शुरू किया, सबसे पहले यही काम करेगा वो। आपकी जो 7 पीढ़ियों की बिजनेस जो आना है उसको एक्टिवेट करेगा और टीम बिल्डिंग करना शुरू करेगा वो। तो ये है आपका बिजनेस। आई थिंक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तो टाइम बहुत हो गया है और मैं इनवाइट करना चाहूंगा यहाँ पे राहुल मेहरोत्रा जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड वार्म वेलकम इन दिस वॉइस चैट। राहुल मेहरोत्रा जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू सो मच गुलाब जी। काफी देर से मैं आपको सुन रहा था और सही बात, आपकी स्पीच सुनने के बाद जो है एक नई ऊर्जा मिलती है मेरे को और नया काम करने का मोटिवेशन भी मिलता है। ये इस बिजनेस की बहुत बड़ी खूबी है कि हम लोग एक दूसरे की मीटिंग में जाके एक दूसरे को मोटिवेट कर देते हैं। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन बस यही कह सकते हैं कि अपनी टीम के साथ आप लोग अभी काम करें। गुलाब जी ने इतनी सारी चीजें बताई, ऑफर्स के बारे में बताया सारे पार्टिसिपेंट्स को, जो अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, किस तरीके से आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से अपनी टीम को आप बढ़ा सकते हैं और टीम के साथ काम कर सकते हैं। एक चीज जो मैंने इतने साल के अपने इस बिजनेस के एक्सपीरियंस से सीखी, नॉट फॉर जय लाइफ स्टाइल, जय लाइफ के बिजनेस के हिसाब से नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के हिसाब से कह सकते हैं कि
आपको अपनी टीम तो बनानी ही पड़ेगी और अच्छी टीम बनानी पड़ेगी। जितनी बड़ी टीम आपकी होगी, नो डाउट उतना बड़ा आपका साम्राज्य होगा और फिर आपको उतनी ही बड़ी फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी और टाइम फ्रीडम मिलेगी। क्योंकि जितना मैंने समझा है इस तरीके के बिजनेस को और जितनी मैंने बुक्स पढ़ी उसके हिसाब से आज तक की जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं उन्होंने बिना टीम बनाए अपने को सफल नहीं कर पाए। और सीधा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों ने कई बार मीटिंग में सुना होगा, इसको जानते भी होंगे कि अपने टाइम का मल्टीप्लिकेशन कर ले जाएंगे अगर, तो फिर आप निश्चित रूप से सरवाइव कर सकते हैं। आप अकेले किसी भी क्षेत्र में सफल उतना ज्यादा नहीं हो सकते जितना अपनी टीम के साथ हो पाएंगे। किसी भी एक बड़े व्यक्ति को ले लीजिए जो आपके आसपास है, देखिए वो आपके शहर में ऐसा होता होगा, वो एक अच्छी सी दुकान मिठाई की है और फिर देखिए वो दुकान मिठाई की जो है धीरे धीरे वो अलग अलग एरियाज में शहर के खोलना शुरू कर देता है, फ्रेंचाइजीज होने शुरू हो जाती है, वहां भी नेटवर्किंग होने लगती है। एक स्कूल मैनेजमेंट जो स्कूल चलाता है वहां पे भी नेटवर्किंग होती है, वहां पे भी जो होता है एक ब्रांच खुलती है, फिर दूसरी ब्रांच खुलती है, फिर तीसरी ब्रांच खुलती है, तो वहां पे भी टाइम का मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है। इस कोविड के दौरान मैं एज ए कंप्यूटर टीचर मैंने इस चीज को बहुत ज्यादा समझा और देखा कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि हमारा मैनेजमेंट जो है जहाँ पे मैं सर्विस कर रहा हूँ उनकी सेहत पे कोविड का कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने अपने लिए एक बढ़िया सी गाड़ी भी खरीद ली इस कोविड के दौरान, और हम लोग जो वर्क कर रहे थे जिनके लिए जो अपना पूरा 8-8 10-10 घंटे का समय देते थे उनकी सैलरी आधी हो गई, बिकॉज टीम बिल्डिंग थी उनकी। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन खोली, 2 ऑर्गेनाइजेशन खोली और आज की डेट में जो है उनके पास 15 ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट्स हैं, और 15 इंस्टीट्यूट्स में अगर आप देखें कि चले तो अप्रॉक्स 15 प्रिंसिपल हो गए और टीचिंग स्टाफ मिला के 1000-1500 का ग्रुप है और सब जने काम करते हैं मैनेजमेंट के लिए। मैनेजमेंट की तो गाड़ी आती है, मैनेजमेंट की कहते हैं सेहत में कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन जो इंडिविजुअल काम कर रहे थे, जो नीचे क्लास के लेबर क्लास के थे, टीचर्स थे या प्रिंसिपल थे, उनकी सेहत पे असर पड़ने लग गया बिकॉज खुद की टीम नहीं थी। वो हमारे 8 घंटे का यूज कर रहे हैं मैनेजमेंट और हम लोग वर्क करते हैं, वो बढ़ते चले जाते हैं। और ये सीधा सा कॉन्सेप्ट जब तक आप लोग के समझ में नहीं आएगा, क्लियर कट नहीं होगा, हमें नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा सर्वाइव हो पाएगा। मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले भी ये चीज मेरे को बहुत ज्यादा क्लियर थी कि कभी भी लाइफ में अगर जिंदगी ने मौका दिया तो टीम बिल्डिंग जरूर करेंगे, और टीम बिल्डिंग जब होगी, जब आपके साथ आप जैसे लोग होंगे, आपके जैसे पागल लोग होंगे, दीवाने लोग होंगे, तो आप सरवाइव करेंगे। अपनी टीम में कोर मेंबर बनाइए, कोर टीम बनाइए, जो भी आपकी टीम है। अगर आप 100 लोग की टीम है तो 100 लोग की टीम असली में वो टीम नहीं है। टीम आपकी जो होती है, जो आपके ऐसे दीवाने होते हैं, आपके ऐसे पागलपन होता है, जो कोर मेंबर होते हैं, जो हर हाल में आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने वाले हो, जो यस मैन हो। आप भी किसी की यस मैन है और आपके भी कोई यस मैन होंगे, और उनसे भी बोलिए कि वो भी अपनी कोर टीम बनाए। और कहीं भी कोर टीम जब बनती है और कोर टीम के मेंबर्स जब आपस में बैठ के बात करते हैं तो देखिए वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सरवाइव करती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे आज की डेट में मेरे पास जो लगभग अप्रॉक्स टीम है वो 15 प्लस है, मोर देन 15,000 प्लस है। गुलाब जी की टीम जो है हमें लगता है 50 प्लस से ऊपर हो रही होगी। गुलाब जी, एम आई राइट? गुलाब जी, या एम आई राइट? मोर देन 50,000 से जी 1.5 लाख को क्रॉस, या 1.5 लाख क्रॉस है गुलाब जी की टीम। और कई कंट्रीज में बिजनेस है, होने के बावजूद असली टीम जो होगी ना वो कोर टीम होगी।
वो मेंबर्स जो होंगे, जो आपके कहने पे चलते होंगे, जो आपके कहने पे फॉलो कर जाते हैं बिना क्वेश्चंस किए हुए। और वो टीम, आप उस टीम के साथ वर्क कीजिए। मेरी टीम में भी है, सबकी टीम में ऐसे मेंबर्स होते हैं, उन टीम के साथ, उन मेंबर्स के साथ जो वर्क करा जाए, उनको अपडेट रखें, हर एक चीज उनके साथ शेयर करें। और शेयर करने के साथ साथ जो मेरे को मोस्ट इम्पोर्टेंट लगता है, अपनी कोर टीम के साथ, अपनी कोर टीम के मेंबर को परखे भी। ऐसा नहीं है कि कोर टीम के मेंबर बन गए, अगर आज मेरी 15 प्लस की टीम है तो 15 प्लस की टीम में अगर 50 मेंबर है या 25 मेंबर जो है वो कोर टीम के मेंबर बन गए, और कोर टीम के मेंबर वो सब मेरे साथ वर्क भी कर रहे हैं। लेकिन अच्छे लीडर्स की जो मेरे को लगता है ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपने कोर टीम के मेंबर को भी परखता रहे समय समय पे। कि ऐसा तो नहीं है कि वो समय के साथ साथ उनकी जंग लगती चली आ रही है, वो केवल आपके साथ आए हैं और केवल इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए आए या यूज कर रहे हैं। आपको हीरे ढूंढने हैं अपनी टीम में, कोर मेंबर जो है उनको हीरा बनाना है। और हीरे की परख जो होती है वो जौहरी कर सकता है। अपने आप में काबिलियत पैदा करनी पड़ेगी जौहरी की, खुद में इतनी काबिलियत पैदा करनी पड़ेगी कि आप हीरो को पहचान सके। और वो हीरो की पहचान तभी हो पाएगी, वो क्वालिटी तभी आ पाएगी जब आप किसी के लिए हीरा बनोगे। मैं किसी के लिए हीरा बनूंगा तभी मैं अपने नीचे हीरे बना पाऊंगा, मैं वो क्वालिटीज जान पाऊंगा। जब कोई मेरे को परखेगा कि हम सही हैं उसकी कोर टीम के मेंबर के लिए, तभी मैं परख पाऊंगा अपनी टीम के कोर मेंबर को परखने के लिए कि वो सही वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। और याद रखिए इस चीज को हमेशा, मतलब मेरे को लगता है हमेशा इस बात को रिमाइंड कराता हूँ उसमें कि कोर जो हीरा होता है ना, उसको परखने के लिए एक पत्थर की जरूरत होती है। और उस हीरे को जब रगड़ा जाता है तभी उसकी असली पहचान होती है। तो यहाँ पे जो भी कोर टीम के मेंबर होंगे जो आपके साथ होंगे, निश्चित रूप से उनको जो है परखना होगा, पत्थर में रगड़ना भी होगा, उनको अपनी खुद की पहचान साबित करनी होगी समय समय पे। और चमकना अगर है तो छेनी हथौड़े की मार भी सहनी होगी। जब हम लोग सह सकते हैं, गुलाबी सह सकते हैं छेनी हथौड़े की मार, इतने जो लोग कहते हैं ना अभी 3 महीने से 4 महीने से हम लोग आए हैं, कंपनी देर हो रही है, शुरू नहीं हुई एडवर्टाइजमेंट में, क्या साहब क्या बातें करें आपसे। हीरे ऐसे नहीं बनते हैं, अपने आप को कराना पड़ता है, समय के साथ साथ चोट भी सहनी पड़ती है, बहुत दर्द भी होता है। ना जाने कितनी कितनी चीजें हम लोगों ने सुनी होंगी। गुलाब जी ने जब, आज मैं 15 प्लस की टीम में हूँ, बहुत छोटा हूँ इन कंपेरिजन, 10 टाइम्स छोटा हूँ गुलाब जी की टीम से। जब मेरे को इस टीम को मेंटेन करने के लिए अलग अलग तरीकों के लोगों से बात करनी पड़ती है, लोगों की बातें सुननी पड़ती है, इवन समटाइम्स somebody abusing me, वो संतुष्ट नहीं होते, तो वो सब कुछ सहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मेरे को तो हीरा बनना है, क्योंकि मेरे अप्लायंस जो है वो उन्होंने अगर कोई टीम में मेरे रखा हुआ है तो मेरे को तो सारी चीज, इन चीजों से, इन दौर से गुजरना ही पड़ेगा। और मैं अपने लिए अपनी टीम के मेंबर्स के साथ भी ऐसा करता रहता हूँ। तो ये चीजें जो अगर हर मेंबर करेगा ना तो निश्चित रूप से फिर वो आउटपुट बढ़िया आएगा उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए। ये तो तय बात है, चाहे वो 1.5 लाख की टीम गुलाब की हो या मेरी 15 प्लस है या 50,000 प्लस से जितने लोग भी किसी की टीम है, सारे के सारे तो लीडर्स नहीं होने वाले, सारे के सारे नहीं चमकने वाले, सारे लोगों को मान सम्मान नहीं मिलेगा। नो डाउट उसमें से जो लोग काम करेंगे उनको पैसा जरूर मिल जाएगा, वो अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज जरूर कर पाएंगे, लेकिन वो जो मान सम्मान चाहिए, जो फेस वैल्यू चाहिए, जिस टाइप को लेके कंपनी आई है, अमेजिंग लाइफ स्टाइल, वो नहीं मिलेगी। अमेजिंग लाइफ स्टाइल केवल पैसे आ जाने से भर नहीं हो जाती, मेरे को नहीं लगता अगर पैसे आ जाने से अमेजिंग लाइफ स्टाइल हो जाती है। जितना भी पैसा हो, अगर आदमी आपको पूछते ही नहीं है तो क्या फायदा। कितने ऐसे
लोगों के आपने एग्जाम्पल सुने होंगे, पैसा बहुत कुछ है लेकिन कंजूस है, जो पैसे को खर्च करना नहीं जानते। पैसा तो बहुत भरा हुआ है लेकिन खर्च करना नहीं जानते, तो क्या फायदा। जो देना नहीं जानता है उसकी फेमस भी नहीं हो सकता। तो अमेजिंग लाइफ स्टाइल पाने के लिए ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, अपने को तपाना पड़ेगा, निखारना पड़ेगा। और आई थिंक जो लोग इस बात को समझ जाएंगे, जो इस बात को समझते हैं, जो अपने को अपडेट करते हैं, जो अपने आप को इन छेनी हथौड़ियों से गुजारते हैं, वो आगे सरवाइव कर रहे हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है। लोग मात्र इस बिजनेस को जो समझ रखा है लोगों ने, वो 1100 रुपए दे के और 7,000 कमाने का बिजनेस समझ रखा है, और यही सबसे बड़ी भूल है उनकी। ये बिजनेस पैसे के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी चेंज कर देता है, पूरी की पूरी पर्सनालिटी 180 डिग्री का चेंजेस आते हैं। अगर आप सही में लीडर हैं तो, सही में आप आगे जाना चाहते हैं तो। मेरे को बहुत अच्छी तरीके से याद है गुलाब जी, फर्स्ट मीटिंग जब मैंने ली थी चंदन जी के दबाव में, चंदन जी ने नाम अनाउंस कर दिया था कि शाम की मीटिंग लेनी है 8 बजे से, और 8 बजे की मीटिंग जो ली थी वो आधे से ज्यादा चीजें बोल ही नहीं पाया था। और फिर उसके बाद सीखना शुरू किया, चाहत थी आगे बढ़ने की। और आज का सब कुछ ऐसा लगता है जैसे कहते हैं इजी गोइंग है, सब चीज बोली जा सकती है, सब कुछ शेयर किया जा सकता है, कोई हेजिटेशन नहीं होता। तो अपने आप को गलाना पड़ेगा इस बिजनेस में, और आप सीख तभी पाएंगे जब आप मीटिंग में जा रहे होंगे, आप बुक्स पढ़ रहे होंगे। नो डाउट बुक्स पढ़ना ही पड़ेगा। जब आपको अगर स्पीक करना है, आपको अच्छा बोलना है, आपको लोगों को मोटिवेट करना है, तो वो सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, लोगों के विचार जानने पड़ेंगे, और सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। हमें लगता है लीडर इज लिसनर और लिसनर इज ए लीडर। जो इस बिजनेस में, इस तरीके के बिजनेस में आगे सुनना सीख गया, वो अपने आप को सरवाइव कर ले जाएगा। सो थैंक यू सो मच। आई होप मेरा पार्ट आज तक यहीं पे रहे, वो ज्यादा ठीक है। फिर कभी किसी वक्त मौका मिला तो फिर और किसी टॉपिक पे बात करेंगे। ओवर टू यू गुलाब जी। थैंक यू सो मच, लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल मेहरोत्रा जी, आपने बहुत अच्छे से यहाँ बिजनेस पे प्रकाश डाला, लगभग सभी पहलू पे डाला, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे, टीम बिल्डिंग पे। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर अनिल जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड वार्म वेलकम। जो भी कुछ बचा हुआ है और आपको लगता है कि वो छूट चुके हैं, तो वो सारे टॉपिक आपके हैं। Dr. Anil ji, warm welcome. If you listen to me and you are comfortable zone, you can unmute yourself. Okay, maybe. फॉर्चुनेटली मैं नेटवर्क एरिया कवरेज से बाहर में। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। हेलो, जी जी जी। नेटवर्क कवरेज पे। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट अनम्यूट करना चाहेंगे एडवोकेट सुरेश शर्मा जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड वार्म वेलकम। सुरेश शर्मा जी बाहर गए हुए हैं, तो हो सकता है ड्राइव पे हो, तो आप किसी और को ले लीजिए। सर उनकी इन्फॉर्मेशन आ गई थी। ओके ओके, मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में अल्फा वॉलंटियर ट्रेनर रविंद्रा जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड वार्म वेलकम इन दिस वॉइस चैट।
रविंद्र सर आ चुके हैं सर, पहले पहले ले लिया गया था इनको, और कोई नहीं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट अनम्यूट करना चाहेंगे निर्मल शर्मा जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ।